समेसन फ्रॉम r इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2rn माइनस आर स्क्वायर। तो एक इस तरह से हमें दिया गया है, तो उसकी हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है समेसन की। तो यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी पर, तो इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए आपको ये पता है कि n जो है समेसन पर जो n डिफाइन किया गया है वो फाइनाइट डिफाइन किया गया है, और जो लिमिट है वो इन्फिनिटी पर। तो आप यहाँ पर देखिए समेसन क्या है कि आपको पहले एन फिक्स करा दिया जाएगा, जैसे कि 100,000 लाख। तो यानी कि ये इतनी टर्म्स का सम है, और इस सम को आप बढ़ाते जाइए, जैसे पहले फर्स्ट 100 का, फिर 2000 का, फिर 3000 का, फिर 4000 का। फाइनाइट सम को आप कब तक बढ़ाएंगे? इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ा सकते हैं। तो आपको तब बताना है कि ये जो समेसन है ये किसको अप्रोच करेगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को करने के लिए, क्योंकि एक फाइनाइट सम पर डिफाइन है, तो यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करते हैं, क्योंकि फाइनाइट यानी कि डेफिनेट एक तरह से। तो डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करेंगे हम। और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं, जो हमने सीखा था अपने स्कूल लेवल के स्टैंडर्ड में, समेसन को हम रिप्लेस कर देते थे इंटीग्रल साइन से, 1 अपॉन एन को रिप्लेस कर देते थे वेरिएबल से, यानी कि स्मॉल चेंज से, यानी कि dx। और जैसे कि समेसन आर पर डिफाइन है, तो आर अपॉन एन, ये क्योंकि एन टाइम्स में उसको हम एन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम रिप्लेस कर देते थे एक्स से, वेरिएबल एक्स से। तो इस तरह से हम करते थे, और इसके लोअर लिमिट होती थी 0 और अपर लिमिट होते थे, क्योंकि आर पर डिफाइन है, तो आर मैक्स डिवाइडेड बाय एन। आर मैक्स यानी कि एन तक जा रहा है, तो एन बाय एन यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसको करते थे। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, किस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। स्क्वायर रूट में है, तो मैं एन स्क्वायर आउटसाइड ले लूंगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 आर अपॉन एन यहाँ पर ही आ जाएगा, माइनस आर अपॉन एन, तो ये आर अपॉन एन हो गया यहाँ पर स्क्वायर। और यहाँ पर आपने 1 अपॉन एन स्क्वायर कॉमन लिया था, तो ये 1 अपॉन एन हो जाएगा। तो इसको अब हम कैसे चेंज करेंगे, 0 to 1 डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये हुआ। अब इस एक्सप्रेशन को सिर्फ हमें सॉल्व करना है, तो हम रिप्लेस करेंगे, यानी कि पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो स्क्वायर रूट में है, तो x की जगह मैं पुट कर दूंगा 2 sin स्क्वायर टी। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसको आप देखिए 0 to 1 dx अपॉन एक्स आप आउटसाइड रखिए, और ये 2 माइनस एक्स, इस तरह से देखेंगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि हमें क्या पुट करना है एक्स की जगह। तो ये हो गया। तो dx जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 to 4 साइन टी कोस टी। तो ये dx की जगह हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएंगे, न्यू लिमिट्स, तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0, तो लोअर हो जाएगी 0, और अपर क्या हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं x/2 इक्वल टू, या स्क्वायर रूट ऑफ x/2 इक्वल टू साइन टी, इसको हम लिख सकते हैं इस लाइन से। तो यहाँ पर अपर लिमिट 1 है, तो यानी कि x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू साइन टी। और 1/√2 जो वैल्यू होता है वो 45 का होता है, यानी कि π/4। तो यहाँ पर जो अपर लिमिट है वो π/4 रख दीजिए। तो 0 to π/4, 0 to π/4, और ये हो जाएगा 4 साइन टी कोस टी अपॉन, विद इन स्क्वायर रूट ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर टी, और 2 टाइम्स 2 साइन टी। ये इस तरह से हुआ। अब यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ से ये 1 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक तरह से। तो यहाँ पर ये क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी ये हो जाएगा आपका कोस टी, और यहाँ पर 4 था, तो ये 2 आपका आउटसाइड आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन टी।
यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो आपका जो अब है वो 2 sin t cos t इस तरह से बना। तो ये हो जाएगा हमारा 0 to π/4, 0 to π/4, 4 sin t cos t अपॉन, यहाँ पर आया था 2 sin t और cos t। ये इससे पूरा 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ये dt में चल रहा था तो इसका जो इंटीग्रेशन है अब क्या हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा t का t हो जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे π/4 -0, तो ये हमको देगा π/2। यानी कि जो इसका वैल्यू है वो कितना आएगा, π/2।